सो बैक टू द चैनल गाइस, हियर आई एम अगेन विथ अनदर डिमांडिंग टॉपिक। हम आज बात करने वाले हैं प्रमोशंस की। एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रमोशन किस आधार पर होता है प्रमोशन होकर कांस्टेबल से किस रैंक तक हम पहुंच सकते हैं, पहला प्रमोशन कितने साल में होगा, एमपी पुलिस प्रमोशन नहीं मिला तो समयमान वेतनमान मिलेगा या नहीं, मतलब सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या एमपी पुलिस प्रमोशन के बारे में आज जो संपूर्ण जानकारी है हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, करिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो उसको कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका सपोर्ट जो है हमें प्रोत्साहित करता है आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रमोशन प्रोसेस को समझते हैं। कांस्टेबल से जो एक अगला प्रमोशन होता है एमपी पुलिस में, तो वो होता है एक सीनियर कांस्टेबल का, जो कि हमने जब हायरार्की आपसे डिस्कस करी थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कांस्टेबल से आप डायरेक्ट हैंड कांस्टेबल नहीं बनते हैं, आप सीनियर कांस्टेबल बनते हैं, जिसमें आप 2 फीती धारण कर सकते हैं। उसको आप अपने कंधे पर लगा सकते हैं या आप जो है अपने बाह पर भी लगा सकते हैं। सीनियर कांस्टेबल का जो 2 फीती लगा सकते हैं। कम से कम 10 साल में जो है आप सीनियर कांस्टेबल बनते हैं। कम से कम 10 साल से कम में किसी को भी सीनियर कांस्टेबल अभी तक नहीं बनाया गया है। उसके बाद जो है 10 से 12 साल में जो है आप सीनियर कांस्टेबल बन जाते हैं। और जो आपका वेतन बढ़ता है वो पे मैट्रिक्स के हिसाब से, जो एमपी गवर्नमेंट का पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। इसमें आप 2 फीती लगा सकते हैं। अब बात आती है हेड कांस्टेबल की। तो सीनियर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में आपको जो है 4 से 5 साल लग जाते हैं। और अगर हम पूरी यात्रा की बात करें कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में आपको 15 साल का समय लग सकता है नॉर्मली। और 15 साल में जब आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं तो आप 3 फीती लगा सकते हैं। छोटे मोटे मामले जैसे मर्ग जांच करना, मतलब किसी की जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है संदिग्ध कारणों से, उसे हम मर्ग कायमी कहते हैं, तो मर्ग जांच करना या गुम इंसान पतासाजी करना, छोटे मोटे 34(1) आबकारी अधिनियम की कायमी करना, तो छोटे मोटे मामले जो हैं आप उनकी विवेचना कर सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेटिंग राइट्स जो हैं हेड कांस्टेबल को होते हैं। इनका वेतन ग्रेड पे जो होता है 1900 से 2100 ग्रेड पे हो जाता है। पहले कांस्टेबल का 1900 होता है, लेकिन जैसे आप इसमें हेड कांस्टेबल ग्रेड में आते हैं तो 2100 ग्रेड पे इसमें लिखा होता है। लेकिन समयमान, वेतनमान और डीए और वो चीज़ें जो हैं अपने हिसाब से बढ़ती रहती हैं। बात करते हैं हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने का सफ़र जो तय होता है। सामान्यतः अगर हम प्रमोशन पर रोक न लगी हो, किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या ना हो, तो हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने में 5 से 6 साल ही लगते हैं। परंतु कई बार सीनियरिटी के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से प्रमोशन प्राप्त करने में 10 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है एमपी पुलिस में जो प्रमोशन देने का जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले जो है आपसे सीनियर कोई आरक्षक है, ज़्यादा साल नौकरी कर चुका है, जैसे मैं हूँ, तो मैं अभी आरक्षक के पद पर 5 साल से हूँ। लेकिन बहुत सारे आरक्षक ऐसे हैं जो 10 साल 12 साल से आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। तो जब भी अगर प्रमोशन होगा तो जो 10 या 12 साल से सेवाएं दे रहा है विभाग में, उसका प्रमोशन पहले होगा। ये कहलाती है प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी। तो ये सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है। ठीक है, ये पहला कारण होता है। और एक कैटेगरी का भी प्रभाव पड़ता है, SC ST OBC कैटेगरी के हिसाब से भी प्रमोशन होता है। ठीक है, तो ये प्रमोशन प्राप्त करने में आपको 10 साल भी लग जाते हैं और इसका ग्रेड पे जो है 2400 ग्रेड पे होता है। हम बात करते हैं ASI से SI बनने की प्रोसेस। तो ASI से ASI बनने में भी 5 से 6 साल का समय लगता है सामान्यतः। लेकिन कई बार पद खाली ना होने से और सीनियर व्यक्तियों को पहले प्रमोशन मिलने से कैटेगरी के हिसाब का जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से जो है थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। SI का ग्रेड पे जो है 3600 ग्रेड पे होता है। और एक कांस्टेबल जो कांस्टेबल से भर्ती होता है और रिटायरमेंट के टाइम तक मैक्सिमम जो है SI के पद पर तो पहुंच ही जाता है। अगर उसने नौकरी में उसको ज़्यादा बड़ी सजाएं ना मिली हों और रिकॉर्ड अच्छा हो, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा हो, SR अच्छा मेंटेन हो, तो सब इंस्पेक्टर के रैंक तक जो है आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन बीच बीच में सरकारें बदलती हैं, प्रशासन बदलता है, प्रशासनिक ढांचे बदलते हैं, नियम बदलते हैं, तो उसकी वजह से जो है प्रमोशन जो है रुक जाता है। बरसों बरस तक जो है प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से जो है कई बार बहुत सारे कांस्टेबल हैं जो केवल हेड कांस्टेबल या ASI रैंक से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छे से सब कुछ सिस्टमेटिक चलता रहता है तो वो SI रैंक तक भी पहुँच जाते हैं। अब सब
इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक की हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में भी सीनियरिटी को देखा जाता है। पहले सीनियर व्यक्ति को प्रमोशन दिया जाता है, बाद में जूनियर का नंबर आता है। इस प्रमोशन में भी 7 से 8 साल का सामान्यतः समय लग जाता है। ग्रेड पे के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन सैलरी इसमें अच्छी खासी होती है। लगभग 8-9 लाख का पैकेज जो है इंस्पेक्टर रैंक का होता है एमपी पुलिस में। तो यहाँ तक भी बहुत ही मुश्किल पहुँच पाते हैं। अगर आसानी से हम कहें तो सब इंस्पेक्टर रैंक तक ही पहुँच पाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है बहुत सारे थाना प्रभारी भी बन जाते हैं। मतलब थाना प्रभारी तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन थाना प्रभारी से अर्थात मतलब इंस्पेक्टर रैंक से है, 3 स्टार से है, लाल और नीली फीती के साथ। लेकिन इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक तक जो है 10 में से केवल एक ही बंदा ऐसा होता है जो मतलब इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक तक पहुंच पाए। लेकिन जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से भर्ती होता है, ये जो प्रमोशन हायरार्की आपको बताई जा रही है कि ये समय जो लग रहा है वो जब आप एज अ कांस्टेबल भर्ती होते हैं तब ये इतना समय लग रहा है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे बंदे होते हैं कि जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं, तो उनकी नौकरी जो है जब इस स्टेप से शुरू होगी, मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक से शुरू होगी, तो वो प्रमोशन होते होते डीएसपी रैंक और एडिशनल एसपी रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ डीएसपी स्टार्ट करते हैं तो आप एडिशनल एसपी और एसपी रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट कांस्टेबल हो, ये प्रमोशन हायरार्की उसके हिसाब से बताई जा रही है। चूँकि अभी कांस्टेबल की परीक्षा हुई और बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कांस्टेबल में भर्ती होने वाले हैं, इसलिए ये जो प्रमोशन का टाइम बताया जा रहा है ये कांस्टेबल के हिसाब से बताया जा रहा है। तो इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने में जो है बहुत ही कम अधिकारी पहुंच पाते हैं और इस रैंक तक पहुंचते रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है और लगभग 10 में से केवल एक ही इंस्पेक्टर जो है डीएसपी बन पाता है। ग्रेड पे लगभग संभवतः 5400 रुपये है। अच्छी खासी सैलरी होती है, सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छा खासा पे होता है इस रैंक पर, ठीक है। आरक्षक से प्रमोशन पाते पाते आप अधिकतम डीएसपी रैंक तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रमोशन ऐसा कोई नियम नहीं है कि अधिकतम डीएसपी रैंक तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन जब एक टाइम पीरियड होता है कि 30 साल 35 साल की नौकरी मिली है आपको, और आप जब प्रमोशन होते होते जब पहुंचेंगे तो आप 60-62 साल के हो ही जाएंगे, तो आप उसके आगे प्रमोशन नहीं पा पाते हैं। तो प्रमोशन में समय लगने के कारण आप और आगे तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है। प्रमोशन शासकीय में प्रशासनिक विषय होने के कारण कितने समय बाद किसको मिलेगा, इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं होती है, ठीक है। कई बार प्रमोशन बीच में बिल्कुल रुक सा जाता है, लेकिन अचानक से सरकारें बदलती हैं, परिवर्तन होते हैं तो प्रमोशन फिर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तमान किसी भी प्रकार की कोई विभागीय परीक्षा नहीं होती है जिसको देकर आप प्रमोशन प्राप्त कर सकें। मध्य प्रदेश में होने वाली पीईबी द्वारा भर्ती परीक्षाओं में शासकीय कर्मचारियों को 5 अंक देने की घोषणा माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा की गई है। चूँकि अपन भी मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारी हैं तो अपन को भी ये लाभ मिल सकता है। उसके बाद पुलिस विभाग में 7 साल की सेवा हो जाने के बाद आप विभागीय कोटे जो कि 10% आरक्षण होता है, उसके हिसाब से जो है आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे सकते हैं, तो उसमें जो है आपको 10% आरक्षण मिल जाता है, लेकिन वो 7 साल के बाद मिलता है। हॉक फोर्स में 3 साल की सेवाएँ, 3 साल से ज़्यादा की सेवाएँ देने के बाद भी आपको प्रमोशन में जो है वरीयता दी जाती है। और अगर हॉक फोर्स में आप चले जाते हैं तो आपको जो है शासकीय आवास और भत्ते और प्रमोशन में जो है वरीयता दी जाती है। तो प्रमोशन के बारे में इतनी जानकारी मुझे लगता है कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतनी जानकारी से आपका काम अभी चल जाएगा। जब आप विभाग में आ जाएंगे तो और भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन एक ओवरव्यू जो है प्रमोशन के बारे में, लगातार कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे थे, आप सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूं तो उसमें लगातार कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि सर प्रमोशन के बारे में वीडियो करिए। तो ये प्रमोशन की हायरार्की है जो कि नॉर्मल तरीके से चलता है। बाकी प्रमोशन जो है कई लक बाई चांस भी होता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको आउट ऑफ 10 प्रमोशन दे दिया जाता है। लेकिन अब जो है हाल में आउट ऑफ 10 प्रमोशन जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपको एक ओवरव्यू दिया जा सके कि पुलिस विभाग में प्रमोशन कैसे होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।